पाकरू दा मसा पाकरू दा मसा पाकरू दा मसा पाकरू दा मसा अज वंडेगा शिफा मारू है पाक दा मसा अज वंडेगा शिफा मारू है पाक दा मसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी आ रहे हैं बहुत वधिया लगन डा लंगड़े लूले बीमार सब चंगे हो के जान यहाँ अमृतसर में पहली बार प्रोफेसर बलजिंदर जी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं कि हम उनको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या उम्मीद लगा कर आए हैं? हम उम्मीद लगा के कि हम यहाँ से बहुत आशीष भरकर लेके जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपको मिनिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता लगा? यूट्यूब में मालूम पड़ा उनके बारे में, बहुत खुश हूँ मैं। आज उनको देखूंगी, मैं प्रैक्टिकली देखूंगी उनको सामने से, बहुत खुश हूँ मैं। आपको बताना चाहता हूँ जितने लोग डरे हुए हैं, जितने लोग निराशा में हैं, जितने लोग शक में हैं, जितने लोग बीमारी में हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं आसमान का खुदा यहाँ नहीं है, मैं उनको चीख चीख कर बताना चाहता हूँ आसमान के खुदा ने मुझे आज भेजा, आज आप मेरे सामने ये पैगाम देने के लिए कि आज जा और मेरे लोगों को बता कि आसमान का खुदा आज यहाँ आया हुआ है, उसने कहा जाकर बता अपने लोगों को, उन लोगों को बता कि यीशु मसीह जो कल काम करता था वो आज भी करता है, वो युगानुयुग करता है, लेकिन आज आपको विश्वास को बाहर निकालने की जरूरत है। आज अपने विश्वास को, आज अपने फेथ को बाहर निकाले। आज जितने अपने विश्वास को बाहर निकालेंगे आज आसमान का खुदा उनकी बीमारियों को बाहर निकालेगा। आपको बता रहा हूँ बाहर निकलेंगी आज वो बीमारियां। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप डरे हुए हैं, अगर आज आप चिंता में, परेशानी में, याद रखना यहोवा जोरावर यहाँ आया हुआ है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आज फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबाए, सफर में, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यहोवा जोरावर उसके लिए आया हुआ है। उसका नाम यीशु है, यीशु है, यीशु है। आज आप अपने दिमाग से बाहर आ जाओ, अपनी सोचों से बाहर आ जाओ, अपने विचारों से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो बोल रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अपने दिमाग से बाहर आ जा, अपने विचारों से बाहर आ जा। अगर आज कोई शक कर रहा है ध्यान से सुनना, बाहर आ जाओ। इसका नाम लाजर है, ये मर गया, ये यीशु मसीह का बहुत प्यारा दोस्त था। और क्या हो गया, यीशु मसीह बहुत लेट पहुंचा वहां पर। क्या हो गया कि इतने लाजर बीमार था, मर गया। मार्था और मरियम के पास जैसे ही यीशु मसीह गया, उसको खबर मिली कि उसका यार, उसका दोस्त मर गया है। वो तो घबरा गया और चिंता करने लगा, निराश हो गया। आपको बता रहा हूं क्योंकि यहोवा जोरावर अपने बच्चों को प्यार करता है, वो उनकी चिंता करता है, वो उनके बारे में ध्यान करता है, वो सोचता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो बातचीत करता है, वो अपने दोस्तों से प्यार करता है। आप जितने भी यहाँ आए हैं वो अपने दासों को मित्र बोलता है, बोलता है तुम मेरे यार हो, यार तुम मेरे यार हो। यहाँ पर जब यीशु मसीह लाजर के पास गया, उसने देखा मार्था और मरियम का चेहरा लटका हुआ था। यीशु उनको देखकर उदास हो गया। अरे उदास हो गया यीशु मसीह, अरे उदास उनको देखकर नहीं हुआ यीशु मसीह, यीशु तो उदास इसलिए हुआ था। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु क्यों उदास हो गया। यीशु तो इस बात के लिए उदास हो गया, अरे बोलता है कि मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ फिरते थे, मेरे साथ बड़े बड़े आश्चर्य क्रमों को देखते थे। बोलता है कि अरे इनका विश्वास अविश्वास में बदल गया है। बोलता है कि ये इनके अविश्वास को देखकर, मार्था के, मरियम के, इनके विश्वास को इन्हें विश्वास में देखकर उसी समय क्या हो गया, उसी समय यीशु मसीह का मन उदास हो गया। अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आपका चेहरा उदास है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा खुदा भी आपके चेहरे को देखकर उदास है। वो आपसे प्यार करता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता, वो आप तड़पतों को नहीं देखना चाहता। अगर कोई आज तड़प रहा है, मैं ठोक ठोक कर कह रहा हूँ आपकी तड़प दूर करने के लिए यहाँ आया हुआ है। आमीन। मैं कह रहा हूँ आया हुआ है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो उदास पड़ा था और उसी समय उदास थी मरियम, उसी समय
यीशु मसीह आया और बोलता है तेरा मार्था पत्थर हटा पत्थर, और उसी समय बार बार कहने लगा मार्था पत्थर हटा पत्थर। लेकिन ये तो अपने विचारों में खोई हुई थी, ये तो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। अरे मेरा भाई तो मर गया, अरे यीशु तेरा प्यारा तो मर गया, तू इतना लेट आया, अगर तू जल्दी आता शायद मेरा भाई ना मरता। लेकिन क्या कह रही थी? बोल रही थी कि सच में मेरा भाई तो मर गया। उदास पड़ी है, इसके ख्यालों में, इसके विचारों में ये खो चुकी है कि शायद अरे जब किसी के घर में मौत हो जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों कि अगर आज बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, लेकिन जिसके घर में कोई मुर्दा पड़ा है वो तो रोती हुई सूरत है। रो रहा है वो भाई कि जिसके घर में तो लाश पड़ी है। यहाँ तो मार्था और मरियम का हाल भी यही है, वो तो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं और उसी समय चीख रहे चिल्ला रहे कह रहे अरे लाजर तो मर गया है। लेकिन यीशु मसीह गया उसी समय, उसके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह उदास हुआ, लेकिन जाकर बोलता है मार्था पत्थर हटा पत्थर हटा, मार्था पत्थर हटा। लेकिन मार्था अपने विचारों में खोई हुई है और उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर बार बार बोल रहा है मार्था पत्थर हटा मार्था पत्थर हटा। लेकिन ये तो अपने ख्यालों में अपने विचारों में है, क्योंकि जब किसी के घर में मौत आ जाती है उसके घर में सन्नाटा छा जाता है, वो इससे ज्यादा नहीं जानता कि इसके आगे कुछ नहीं होता। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए आप उसकी मदद करने के लिए जाएंगे, अगर कोई मर जाए तो आप शमशान घाट तक दो आंसू बहा कर आ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी ताकत कमजोर हो जाती है। अरे जहां इंसान की ताकत कमजोर हो जाती है वहां आसमान के खुदा की ताकत शुरू होती है। हालेलुया हालेलुया। और वो तो बार बार कह रहा है मार्था पत्थर हटा पत्थर पत्थर हटा पत्थर। लेकिन ये कह रही है अरे प्रभु पत्थर कैसे हटाऊं? बोलती है अरे इतना भारी पत्थर मैं अकेली कैसे हटाऊंगी? सोच रही है अपने विचारों में, हैरान हो रही है। यीशु बार बार कह रहा है पत्थर हटा मार्था, लेकिन ये क्या कह रही है? अरे यीशु तू नहीं जानता इतना भारी पत्थर मैं अकेले कैसे हटाऊंगी, ये सोच रही है। लेकिन यीशु कह रहा है मार्था पत्थर हटा। अरे मार्था गुस्से में बोली कह रही अरे मेरे भाई को मरे तो 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। यीशु मसीह ने कहा अरे सुन, कह रहा अरे 4 दिन से तेरे अंदर से मुझे अविश्वास की बदबू आ रही है, इसके अंदर से लाश से मुझे बदबू नहीं आ रही। फिर गया यीशु, उसने कहा मार्था पत्थर हटा पत्थर। मुझे तेरे भाई तक जाने के लिए, लाजर तक जाने के लिए, उस गुफा तक जाने के लिए ये पत्थर मेरी लाइफ में रुकावट है, ये पत्थर आज इसकी चंगाई में रुकावट है। आज बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन अपनी जुबान पर पत्थर रख लेते, अपने दिमाग पर पत्थर रख लेते, अपने कानों पर शक का पत्थर रख लेते, अपने दिल में पत्थर रखकर यहाँ पर अगर कोई आया है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि सोच रहा है कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है, यीशु मसीह देखता नहीं है, यीशु चलता नहीं है, यीशु फिरता नहीं है, यीशु बातचीत नहीं करता है। वो कह रहा मार्था अपने दिमाग का पत्थर हटा दे, तू आज मिराकल को देखेगी। मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे कहा था अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अरे उसी समय मार्था समझ गई, बोलती अरे मेरी जुबान ही आज मेरे भाई की चंगाई में रुकावट है, मेरे पत्थर के होठ मेरे होठ आज रुकावट है। वो कहने लगी हाँ पापा मैं समझ गई हूँ, मेरी जुबान ही रुकावट है। वो चीख चीख कर कह रहा अपने लोगों से पत्थर हटा मार्था पत्थर हटा, आज पत्थर हटा दे पत्थर हटा दे। अगर तू आज मिराकल को देखना चाहती है, अगर यहाँ पर कोई आया है, अगर आज गले की गुफा में पथरी है, रसोली है, कैंसर है, इस गले की गुफा में कोई पथरी है, रसोली है, कैंसर है, एड्स है, मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ कि अगर आज अपने दिमाग से पत्थर हटा देंगे, आज अपने कानों से अविश्वास का पत्थर हटा देंगे, अपनी जुबान से अविश्वास का पत्थर हटा देंगे, अपने होठों से अविश्वास का पत्थर हटा देंगे, आज मेरा यीशु जरावर और आपके गले में हाथ डालकर पथरी रसोली को बाहर फेंक देगा, पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो, अपनी जुबान से पत्थर हटा दो, अपने दिमाग से पत्थर हटा दो, अपने दिमाग से पत्थर हटा दो, आज है विश्वास का पत्थर हटा दो। मेरा पवित्र आत्मा मेरी जुबान से रो रो कर कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, बोलते हैं अपने होठों से पत्थर हटा दे। अरे कह दे यीशु मसीह परमेश्वर है, आज आए विश्वास मत कर, यीशु मसीह को कह दे अपनी जुबान से हाँ प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। और उसने स्वर की ओर हाथ उठाया और उसने कहा परमेश्वर मैं स्वर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ ताकि ये जान ले कि ये जो भीड़ मुझे देख रही है, ये जान ले कि परमेश्वर नीचे से नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, वो तो ऊपर से मिलता है। हालेलुया।
लाजर तो निकल आया है, लाजर तो निकल आया है, लाजर तो निकल आया है। उसने कहा लाजर तो निकल आया है, बोला मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सुन अपने दिल के दरवाजे को खोल। बोलता है कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने निकालने के बाद क्या कहा, उसने कहा खोल दो और जाने दो, खोल दो और जाने दो। कहा कि अगर आज मैंने तुम्हारे पैरों को खोल दिया है पैरालाइज से, अगर आज मैंने तुम्हारे हाथों को पैरालाइज से खोल दिया है, अगर मैंने हार्ट को तुम्हारे खोल दिया है, अगर मैंने तुम्हें कैंसर से आजाद कर दिया है, अगर आज मैंने कर्जे से तुम्हें आजाद कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें खोला है, तो आज यीशु के सुसमाचार के लिए खोल दिया है। जाओ पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाओ कि आज लाजर निकल आया है, आज लाजर निकल आया है। अगर आज आपके घर में कोई बीमार पड़ा है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाकशाह किए जाते। अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर जिंदगी आपकी घिसट घिसट कर चलने लगे, अगर कोई आपके सामने मौत दरवाजे पर आपके सामने खड़ी है, अगर आपके सामने मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपके सामने कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय अपना मन खोल देना, विश्वास से यीशु का दामन थाम लेना और कह देना जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, अरे तू तो करेगा, तुझसे तो सब कुछ हो सकता है, अरे तुझसे तो सब कुछ होगा। लेकिन अजय विश्वास का पत्थर हटा दो, अपने विचारों से निकल आओ। वो लाजर को कह रहा था, मार्था को कह रहा था निकला, अरे तेरे लिए तेरा भाई मरा होगा, लेकिन बोलता है कि मेरे लिए तो मुर्दा और सोया एक समान है। हालेलुया, हालेलुया, मुर्दा और सोया एक समान है। करा निकला, करा लाजर निकला। आज वो बहुत सारे लाजर को देख रहा है जो घूम कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास में मरे पड़े हैं, अविश्वास के अंदर है, और बोल रहा है कि विश्वास में मरे पड़े हैं, अविश्वास में घूम रहे हैं। उनको कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, आज निकला, अपने विचारों से निकलो, करा के दिमाग से निकलो, बोलते हैं विचारों से निकलो, आज ऐसे विचारों से निकलो कि जो काम आपसे नहीं हो रहा है, जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो रहा है, करा निकलो, निकलो, निकलो। कहता मैंने तुम्हें खोल दिया है बाइबल के लिए, चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए, कहता मांगने के लिए खोल दिया है। करा आज अपनी जुबान को खोल दो, खोल दो, खोल दो। मैं आज करा के तुम्हारे अंदर की गुफा से पत्थरियों रसोलियों को बाहर फेंक रहा हूँ, करा बाहर फेंक रहा हूँ, करा मैं आदेश कर रहा हूँ निकल आओ, ए रसोलियों निकल आओ, ए कैंसर निकला, ए एड्स की बीमारी निकला। वो कह रहा है कि मुर्दे पड़े, करा निकला, बाहर आ जा, बाहर आ जा। अरे यीशु जब चीखता है, यीशु जब चिल्लाता है, आपको बता रहा हूँ कि यीशु जब किसी को आवाज लगाता है, अरे आसमान भी हिल जाते हैं, आंधी तूफान भी निकल आते हैं। आपको बता रहा हूँ कि अगर आज आप निकल आएंगे, आज आप विश्वास से निकल आए, आज विश्वास से निकल आए कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, मैं यीशु के नाम का प्रचार करूंगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ आया हूँ, ये पैगाम मैं आसमान के खुदा का लेकर आया हूँ कि आज जितने लोग अपने जुबान से, अपने कानों से, अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, आज अपनी जुबान से अगर पत्थर हटा देंगे विश्वास को, बोलता है करा कि मैं आज खोल दूंगा तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को, तुम्हारी आंखों को खोल दूंगा, खोल दूंगा। यीशु मसीह आया और उसने तीसरे दिन पत्थर को लात मारी, कब्र में से खड़ा होकर आ गया है आपके लिए। बता रहा हूँ कि ये आसमान का खुदा आज भी काम कर रहा है, कल भी कर रहा है। वो कह रहा है अपने बच्चों को, वो कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सुन अपने दिल के दरवाजे को खोल, अपने मुंह को खोल, अपने दिमाग को खोल और अपने मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर यीशु मसीह प्रभु है। कर मैं आकाश की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आज खुलवाना चाहते हैं, आज निकल आए अपने घरों से, आज निकल आए उस अविश्वास से बाहर आ जाए। अगर आज आप बाहर आएंगे, आज चंगाई उतनी दूर है जितनी दूर आपका मुंह है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, तो आपको अपने मुंह से बोलना है यीशु ही प्रभु है। प्रॉफिट जी ये बहन बता रहे हैं, इनके साथ आए हैं, बचपन से इनको सुनता नहीं था और ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज जब जैसे यहाँ पे आए तो प्रॉफिट जी आपने भविष्यवाणी की, जिनको नहीं सुन रहा वो सुन रहे हैं, और उसी वक्त इस बहन ने चेक किया, अब ये बिल्कुल सुन रहे हैं।
बहरी टोटल 100% बहरी हालेलुया बोलो पापा पापा मम्मी मम्मी चाची चाची 2 बार ये बता रहे इसको 1.5 साल से सर्वाइकल था। हालेलुया। डॉक्टरों के पास भी इलाज करवाया, कोई आराम नहीं आया। ये बता रहे कि आज जब आपने प्रोफेसी किया कि सर्वाइकल जा रहा है, इसने चेक किया सर्वाइकल जा चुका है। मैं चर्च में कभी गया नहीं था। आज मुझे जब मैं ऑफिस से आया तो मेरी वाइफ बोली कि आज बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में चलना है और यहाँ आकर लगा कि यीशु प्रभु हर दुख दूर करते हैं। आज हमारा भी दुख दूर हुआ है। इस बच्ची के 2 साल से 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। चश्मे के बिना ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकते थे, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और अभी जब आप प्रार्थना करे थे, आपने बोला कि अंधापन जा रहा है, उसी वक्त इस बच्ची ने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा और जब हाथ उठाया इसको बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल आगे जीवन में सफल होना है तो 5 वक्त इसको 10 साल से सर्वाइकल था, अभी आपने प्रोफेसी किया कि सर्वाइकल जा रहा है और ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है। ये भाई बता रहा है कि इसका बच्चा है, 2 साल से इसको 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, ये दूर की चीजों को पढ़ नहीं सकता था। पर अभी बता रहा है कि इस भाई ने बिना चश्मे के इसको दिखाया, ये अक्षरों को साफ साफ पढ़ रहा था। इसकी ना आंखें पूरी खुलती नहीं थी। हाँ हाँ तो डॉक्टर ने दिखाया था तो इसने कह रहे थे इसकी पूरी चेक करने भी कितनी अच्छी है। लेकिन दूर तक तो जब उन्होंने चेक किया तो दूर का दिख नहीं रहा था। लेकिन मैं कभी पीछे था वहाँ पे इसने पूरा पढ़ के बताया कि क्या क्या है लिखा हुआ है। आपको कह रहा हूँ कि देखो इसकी आंखें नहीं खुलती थी, देख नहीं सकता था। मैं कह रहा हूँ, मैं जब से बोल रहा हूँ, मेरा ही कल की रात है आज, मेरा ही कल की हालेलुया। इस भाई को 5 साल पहले पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से ये व्हील चेयर पे ही थे, बेड पे ही थे, चल नहीं सकते थे। और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि इनके दिमाग का ऑपरेशन होगा और फिर हम कोई जवाब नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी आप प्रार्थना कर रहे थे, इस भाई ने एक सामर्थ उतरती देखी अपने शरीर के ऊपर और उसी वक्त उठ के खड़ा हो गया, अब जो चल रहा है। सुनो, आप कदम बढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। चलो शाबाश शाबाश, आप चल रहे हैं, शाबाश, ताली बजा रहे हैं, झूमते हुए, नाचते हुए। शाबाश शाबाश शाबाश। आज पहली बार चल रहे हैं, आज पहली बार चल रहे हैं। हालेलुया, आज पहली बार चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनो, आज पहली बार अपना हाथ उठाओगे वो वाला, उठाओ उठाओ उठाओ, शाबाश, दोनों हाथों से पकड़ो, उठाओ। अच्छा देखो, आज हाथ मिलाने का दिल कर रहा है मेरे से, हाथ मिलाने का दिल कर रहा है। यह अभी कितने टाइम से पैरालाइज था? सुनो, अभी क्या हुआ? अभी चंगाई देख रहे हो, चंगे हो गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंख भी खुल रही है, हालेलुया, आंख खुल रही है, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आपका डैडी है? हाँ जी। अभी कैसा लग रहा है? अभी बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है।
है ताड़ी बजाएंगे। ये भाई बता रहे, ये बच्चा बता रहा है कि बचपन से ही इनकी दोनों टांगे टेढ़ी थी, चल नहीं सकते थे, खड़े होते थे गिर जाते थे, और अभी ये बता रहे हैं कि ये काफी समय से खड़ा है और चल भी रहा है। साल से जो बेड पे थे और व्हील चेयर पे इनको घुमाते थे, डॉक्टर को चेक कराया इन्होंने तो गठिया की बीमारी थी इनको, और डॉक्टर ने काफी लंबे समय का इलाज बताया था। और अभी जब आप प्रार्थना कर रहे थे इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये अपने आप व्हील चेयर से उठ के खड़े हो गए। ये बता रहे हैं कि खड़े नहीं बिल्कुल हो सकते थे, आधे घंटे से अपने आप चल रहे हैं। माइक को सुनना चाहता हूँ, कौन है ये आपकी, कौन है? ये मेरी मिसेज है। ये बहन रो रही है, सुनो, ये तेरे पति का प्रेम है जो आज यहोवा जोरावर तुझे चंगा कर रहा है। हालेलुया। क्या हुआ, क्या हुआ? उनको गठिया की प्रॉब्लम है। गठिया की प्रॉब्लम थी। अभी सुनो, अभी बेड पर थे, अभी आज खुद चल रहे हैं। बहन खुद चल रहे हो, बहन खुद चल रहे हो, आजा मेरे पास मेरी बहन, चल छोड़ दे। हालेलुया। 1.5 साल की जिसको पोलियो हो गया दोनों टांगों में, ये उठ नहीं सकती थी, व्हील चेयर के सहारे ही चलती थी, बिस्तर पर बैठी रहती थी। आज इसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस किया, इसकी टांगों के अंदर बल आ चुके हैं। किसने कहा तुझे कैंसर है? कहाँ से है तू, कहाँ से है? कहाँ से है? बोल बोल। ओडिशा से। जोर से बोल। ओडिशा से। उड़ीसा से, जोर से बोल, ताड़ी बजाओ इसके साथ। मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुन, तू इतनी दूर से चल के आया, क्या तू मुझे जानता है? क्या मेरे से बात हुई कभी तेरी, या कोई फोन पे बात हुई है? लेकिन सुन, तू उड़ीसा से क्यों आया इतनी दूर से? चंगाई पाने के लिए। चंगाई पाने के लिए। विश्वास है तुझे? हाँ, विश्वास है। तू वहाँ खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे आवाज लगा दे, हाँ, कह रहा था। सुनो ध्यान से, जाकर उड़ीसा में डॉक्टर को चेक करा, पूरी लाइफ जो मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और जाकर चेक कराओ, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ है। डॉक्टर ने बताया। तुम इतनी दूर से आए हो, सुनो, हाथ उठा लो दोनों पति पत्नी, आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, जाओ यीशु के नाम में। किसने बताया आपको ये हमारी मिनिस्ट्री के बारे में? उसे डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बताया। ये बहन बता रही है कि इसको 15 साल से सर्वाइकल था, हालेलुया, जिसके कारण इसका राइट कंधा नीचे आ गया था। और अभी आप प्रोफेसी कर रहे हैं कि जिसको सर्वाइकल वो चेक करे, चेक हो रहा है, ये बता रही है कि अपना उसका कंधा जो है वो अपनी पोजीशन पर आ चुका है यीशु के नाम में। ध्यान से सुनो, आप अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ आत्मा में, अभी हाथ में जान आ रहा है आपके, उठाओ उठाओ उठाओ, घुमाओ 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 घुमाओ, शाबाश। इनको 5 साल से इनकी किडनियों की प्रॉब्लम थी, इनकी किडनियां डैमेज हो चुकी थी, और ये बता रहे हैं 1 साल से ये बेड पे थे, और इनके पति इनको उठा के लेके आए थे इस जगह पे। और ये बहन बता रही है, ये इनके पास ही बैठी थी, तो इन्होंने बताया, जब आप बोल रहे थे कि अगर कोई भी चेक करो अपने आप को, आप ढील हो रहे हैं, और ये बहन बता रही है अकेले बैठे थे, इन्होंने इसको चेक किया और ये उठ के खड़े हो गए, अब ये चल रहे हैं। हालेलुया। ये पहले ये चल नहीं सकते थे, 1 साल से बेड पे थे। 1 साल से बेड पर थी भाई,
चलनी शक्ति भी चल रही है आज। हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से इनका पूरा शरीर फट गया था, चल नहीं सकते थे, बेड के ऊपर ही थे। और जब भाई बता रहे कि ये डंडे के सहारे चलते थे, और अभी जब आप प्रार्थना करे थे, जब भाई नीचे बैठे हुए थे, इन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा विश्वास के साथ और चेक किया अपने आप को, डंडा छोड़ के अब चल रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है उसकी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह की। जैसा कि आपने देखा कि खुदा ने अपने दास के द्वारा कितनी चंगाइयाँ दी लोगों को, कितनी रसोलियाँ गई, कितनी सर्वाइकल ठीक हुए, प्रभु ने कितने लोगों को चंगाई दी। आइए हम लोगों के व्यू को जानते हैं, लोगों को चंगाइयाँ छू कर, चंगाइयाँ मिलने के बाद कैसा लग रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस मीटिंग के बाद, हीलिंग क्रूसेड के बाद। आइए आप प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जो भी कह देना वो पूरा होता। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह एक वो चीज़ आ, अगर वो कहता आप बाल भी ले जाइए भी बाल की था तो वो भी दस देंगे बाल फलाने बंदे का। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह बहुत पहुंची हुई चीज़ आ टाइम यसू मसीह उन्होंने कोले रहता। जो भी प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मूँह कहते आ वो यसू मसीह का बचन होता, वो हर हालत पूरा होता, कोई दो रहा नहीं। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह बहुत ही पहुंचे हुए है ने और बड़े पास। जय मसीह की। जय मसीह की। आप इस हीलिंग क्रूसेड में पहली बार आए हैं? हाँ जी, पास्टर बलजिंदर जी की मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आए हैं। पहली बार आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ मिनिस्ट्री? अच्छा लगा। हम अपनी स्ट्रीट में ही आए हैं, लड़के को लेके आए थे साथ में। इसको जन्म से ना तो सुनता ना ये बोल सकता है। अभी जब पास्टर जी निकले हैं यहाँ से तो उसको हल्का सा लगा कि यहाँ पे कुछ साउंड है, इसने कभी फील नहीं किया साउंड को। चंगाई को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया। जैसे हल्का इसको लगा, ये मुझे बोल रहा है कि शाम मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट यहाँ पे कुछ साउंड है, साउंड टाइप है, अभी प्रेजेंस है यहाँ पे, फील है, हमें फील करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हमने यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? लोकल अमृतसर से हैं, लोकल अमृतसर से हैं। और आप पहली बार अमृतसर में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आए, खुदा के दास, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत चमत्कार होए आ। जो मेहनत की ही खुदा ने बहुत चमत्कार ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ। मैं पास्टर राजपाल बहुत धन्यवाद करता वा, ਤੁਹਾਡੀ मिनिस्ट्री सारी का यसू मसीह का करता वा। बहुत ਇਹੋ चमत्कार कभी नहीं जिन्हें अज हो चुके आ। आपको कैसा लगा आज मीटिंग अटेंड करके? ना बहुत शांति मिली है, बहुत चमत्कार है। आप प्रॉफिट जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में? बहुत अच्छे बस रब के दास आ, चमत्कार भी है जी, जो कहते करके दिखाया वा, अच्छे चमत्कार होया, खुदा दा फजल होया। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। तो आप इस मिनिस्ट्री को और प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो आपका उनको कब से आपने देखा, कहाँ आप मिले और आपको यहाँ पर मतलब किसने बताया यहाँ की मीटिंग के लिए? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से मैं चंडीगढ़ में मिला हूँ और चंडीगढ़ से ही मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर इनकी मीटिंग है और परमेश्वर के पास आने के लिए मुझे YouTube में दिखाई दिया इनका बजिंदर सिंह जी का, तो उसको देख करके ही हम इधर आ गए। आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी एक बहुत ही, उनको सामर्थ्य प्राप्त है परमेश्वर से और उसकी वजह से वो संसार के सारे लोगों का भला कर रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत आयु दे, बहुत कृपा करे, बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा करोड़ जो हजारों की गिनती में आज अमृतसर के लोग आए हैं और इनके बारे में सुना था और बहुत देर से लोगों की चाहत थी कि प्रॉफिट बजिंदर जी अमृतसर में आकर कोई क्रूसेड करे, कोई हीलिंग मीटिंग करे, चंगाई सभा करे, जिससे दुखी बीमारों लोगों को शिफा मिल सके। आज हज़ारों ही लोगों ने भाग लिया है और बहुत सारे लोगों ने आज चंगाई पाई है। बहुत बड़े प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए उनके द्वारा, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है पूरे भारत में। और हम यही चाहते हैं कि ये हमारे जो प्रॉफिट बजिंदर जी है पूरे संसार में जाकर इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह की आमद जल्दी हो जाए।
प्रभु उनको और आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी टीम को, और दिन दुगनी रात चौगनी उनकी जो उनकी जो संस्था है वो तरक्की करे। जो ब्लेसिंग्स मैंने इनकी मिनिस्ट्री में आके पाई हैं, मैं पूरी ज़िंदगी खुदा के बिना ही जी रही थी। और यहाँ पे आके कोई धर्म चेंज नहीं होता, आत्मिक तौर से हम चेंज होते हैं और हमारी ज़िंदगी में नए नए काम होने लगते हैं, जो कि आज तक जो ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिली थी, लेकिन इनके मिनिस्ट्री में आके जो ब्लेसिंग्स हमने पाई है, सच में जो बाइबल में लिखा हुआ है। मैं बाय बॉर्न क्रिश्चियन थी, मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस मिनिस्ट्री में आके मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने वो खुदा की जो बातें बाइबल में लिखी हैं, मैंने वो इस मिनिस्ट्री में आके फील की हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे को सciatica की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत रो रही थी। तो मेरी सciatica की पेन जो होती है लॉन्ग लाइफ ही होती है, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको 6 मंथ मेडिसिन खाना पड़ेगा, और वो भी दिन में 3 बार। तो मैंने सोचा कि ठीक है देखूंगी, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे पता था, मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो मैंने नहीं खाई। मैं संडे को प्रेयर में आई, 2 दिन से ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाई, प्रेयर में आई। मैं बहुत रो रही थी, मुझे विश्वास था कि खुदा ठीक करेगा। तो पास्टर जी ने ऐसे प्रोफेसी किया कि कोई जसविंदर है, जैसे उसको जस्सी बोलते हैं। तो मैं आगे नहीं जा पाई थी, लेकिन मैंने रिसीव किया कि खुदा मुझे हील कर रहा है। तो उसी दिन से उसके डॉक्टर ने बोला था आप झुक नहीं सकते हो, आप जिम के बारे में सोचना भी मत। लेकिन मैं जिम भी जाती हूँ, वेट भी रिड्यूस किया, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। मैं जंप भी करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।